सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नमो घाट राजघाट पर योग शिविर का भव्य आयोजन, शामिल हुए प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। दशाश्वमेध घाट के सामने गंगा उस पार एनडीआरएफ की सजगता से बचाई गई 2 जिंदगियां। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की मनाई गई 105वीं जयंती, संगोष्ठी एवं डॉक्टर शंभुनाथ सिंह नवगीत पुरस्कार समारोह का हुआ आयोजन। और नमामि गंगे की टीम ने विश्व योग दिवस पर दशाश्वमेध घाट के सामने किया जल योग। और अब खबरें विस्तार से। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वाराणसी के नमो घाट राजघाट पर योग शिविर का आयोजन हुआ। आदि योगी भगवान शिव की नगरी काशी में योग दिवस का उल्लास सुबह से ही बिखरा नजर आया। भोले की काशी में सुबह से ही गंगा तट पर उदयाचलगामी भगवान भास्कर को नमन कर सूर्य नमस्कार करने के बाद योग की परंपरा का निर्वहन किया गया तो गंगा तट आस्था और आयोजन से पटा नजर आया। विभिन्न आसनों के साथ आयोजन की कड़ियां जुड़ी तो दिन चढ़ते ही योग दिवस की परंपराओं से गंगा घाट, स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय ही नहीं, घर और पार्क के अलावा मठ और मंदिर भी उल्लास में पगे नजर आए। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट राजघाट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के मंत्री व प्रभारी मंत्री वाराणसी जयवीर सिंह उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में HDFC बैंक के सारे मेंबरों के साथ साथ कई बड़ी सामाजिक संस्थाओं ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लिया। मुख्य रूप से प्रभारी सुनील ओझा, विधायक कैंट सौरभ श्रीवास्तव, वाराणसी कमिश्नर व जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। क्योंकि हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष रूप से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने न सिर्फ देश में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर योग को मान्यता दिला करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मान्यता दी। उसी का परिणाम है कि आज विश्व पटल पर योग के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, लोगों को लगाया कि योग से हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और जब शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, आत्मा स्वस्थ होगी। उससे तमाम अपनी खुद की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं। ये प्रयास किया गया है। और विशेष रूप से काशी की धरती को मैं नमन और प्रणाम करता हूँ, जिस धरती ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा लाल को अपना प्रतिनिधित्व देकर के लोकसभा भेजने का काम किया, जिसने देश की गरिमा प्रधानमंत्री के रूप में पूरे विश्व पटल पर योग के लिए पैदा की। अब बैठे तो अन्य क्षेत्रों में आज हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है। आने वाले कल को भारत विश्व गुरु बनेगा। इस गंगा नगरी के चारों तरफ घाटों पे योग दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें सबसे बड़ा आयोजन इस नमो घाट पर, जिसका लाइव टेलीकास्ट प्रधानमंत्री जी देख रहे थे। इसमें कम से कम 22,000 लोगों ने आज योग साधना की है। ये बहुत बड़ी संख्या है, एक बहुत बड़ा आह्वान है हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कि हम लोग आपके दिखाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और योग की महत्ता जो आपने समझाई है और देश का हर एक बच्चा भी समझ चुका है, वो अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने देश के लिए योग करना चाहता है। और आगे भी पीढ़ियों में यही हमारे जो आगे वाली पीढ़ियों में रहेगी, वो योग करेंगे, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। विभिन्न स्कूलों में, विभिन्न संस्थानों में योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें आज तक करीब 9 लाख से ज्यादा प्रतिभागी योग कर चुके हैं। और आज इस समापन पे मैं सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि ये केवल आज के दिन नहीं, बल्कि जितने भी प्रतिभागी हैं, संस्थान हैं, वो योग को अपना एक नैतिक कृत्य में शामिल करेंगे और एक स्वस्थ भारत की जो कल्पना है माननीय प्रधानमंत्री जी की, उसको पूरा करने में अपना सहयोग देंगे। वाराणसी में गंगा उस पार नहाने गए दिल्ली से आए 2 श्रद्धालुओं को एनडीआरएफ की टीम ने तत्परता दिखाते हुए डूबने से बचा लिया। एनडीआरएफ वाराणसी की सजगता ने मंगलवार को 2 जिंदगियां बचा ली। रूटीन गश्त के दौरान दशाश्वमेध घाट के सामने गंगा उस पार दिल्ली से आए 2 श्रद्धालु नहाते वक्त गहरे पानी में उतर गए। एनडीआरएफ टीम की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, तुरंत कूदकर दोनों को बोट की मदद से किनारे पर लाया गया। दिल्ली से वाराणसी दर्शन पूजन करने आए 2 दोस्त बिट्टू और विकास गंगा पर स्नान के लिए गए थे। नहाते वक्त गहराई का अंदाजा न होने से दोनों दोस्त गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। उसी वक्त रूटीन गश्त कर रही एनडीआरएफ टीम की नज़र दोनों डूबते युवकों पर पड़ गई।
तत्परता दिखाते हुए एनडीआरएफ इंस्पेक्टर विनीत सिंह और उनकी टीम ने तुरंत गंगा में छलांग लगाई और दोनों युवकों को बोट और लाइफ जैकेट की मदद से किनारे पर ले आए। दोनों दोस्तों ने एनडीआरएफ टीम को धन्यवाद किया और बताया कि अगर आज समय पर एनडीआरएफ नहीं आती तो हम शायद डूब जाते। मेरा नाम विकास कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे पिताजी का नाम राजकुमार है। हम लोग बनारस घूमने आए थे नदी में नहाने के लिए, गंगा जी में। तो हम बीच भाव में चले गए। बीच भाव में जाते जाते पानी एकदम थोड़ा ज़्यादा, तो हम डूबने लगे। तो डूबते डूबते हमारे को एनडीआरएफ की टीम ने हमारे को देखा, तो इन्होंने हमारे को बचाने के लिए फ़ौरन आए और हमें पानी में डूबते हुए हमें को बचाया। हम एनडीआरएफ की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर शंभूनाथ सिंह की 105वीं जयंती पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह थे। मंगलवार को डॉक्टर शंभूनाथ सिंह की 105वीं जयंती पर संगोष्ठी एवं डॉक्टर शंभूनाथ सिंह नवगीत पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह थे। उन्होंने वर्ष 2021 के लिए आगरा के सोम ठाकुर एवं प्रयागराज के सुधांशु उपाध्याय को क्रमशः 2021 एवं 2022 का डॉक्टर शंभूनाथ सिंह नवगीत पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने डॉक्टर शंभूनाथ सिंह की स्मृतियों को अक्षुण्य बनाए रखने हेतु महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शंभूनाथ सृजन पीठ स्थापित कराने में सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि नवगीत भारतीय संस्कृति एवं सतत प्रवाहमान धारा है, जो सहस्त्र शताब्दियों से साहित्य, कला और संस्कृति के विविध आयामों को लेकर निरंतर बहती आ रही है और अनेक संस्कृति धाराएं इस आकर मिलती हैं, किंतु वे इसे संक्रमित करने की बजाय इसे और समृद्ध बनाती हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रख्यात विद्वान एवं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य पद्म भूषण प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि वे गीत, संगीत और दृश्य कला भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व हैं। छांदसिकता भारतीय कविता का मूल तत्व है और यहाँ की संस्कृति का आत्मगान है और नवगीत इसी प्राचीनता को आधुनिकता के समन्वय के साथ प्रस्तुत करता है। उन्होंने कहा कि शंभूनाथ जी ने कविता की इस विधा को न सिर्फ समृद्ध किया बल्कि इसकी 3 पीढ़ियों को भी तैयार किया। प्रारंभ में विषय प्रवर्तन करते हुए वरिष्ठ समीक्षक डॉक्टर इंदिवर ने किया। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष राजेश्वर आचार्य थे। प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत संस्था के महासचिव राजीव कुमार सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन संस्था के अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी सिंह ने किया। संचालन डॉक्टर राम सुधार सिंह ने किया। कार्यक्रम संयोजन में गौतम अरोड़ा, सरस, दीपिका, दीक्षा, धीरज, प्रभात, सुधा, संजय, प्रिया, चंद्रबली तथा यूपी एवं LPAU के छात्रों ने किया। कल्चरल क्षेत्र में जो भी डॉक्टर साहब का योगदान रहा है, उसके लिए संस्था के माध्यम से जो क्रियाकलाप और उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं, उसमें जब कभी भी जहाँ कहीं भी ये प्रदेश सरकार की सहयोग की अपेक्षा होगी, हम निश्चित रूप से प्रदेश सरकार से आपूर्ति करते हैं। पूरा सहयोग हमारी तरफ से रहेगा। इसके संस्कृति और पर्यटन मंत्री माननीय जयवीर सिंह जी के हाथों प्रदान किया गया और वर्ष 2019-20 में कोरोना की वजह से जो कार्यक्रम स्थगित था, तो वर्ष 2020-21 का कार्यक्रम आज यहाँ पर पुरस्कार वितरित किया गया है, जिसमें आगरा के वरिष्ठ नवगीतकार श्री सोम ठाकुर को और प्रयागराज के कवि श्री सुधांशु उपाध्याय को ये पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार के अंतर्गत 11,000 रुपये की धनराशि, अंगवस्त्रम और सम्मान पत्र मंत्री जी के करकमलों द्वारा दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में 91 यूपी बटालियन NCC के 806 कैडेटों के साथ योग शिविर का समापन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के परिसर में 91 यूपी बटालियन NCC के 806 कैडेटों के साथ योग शिविर का विहंगम समागम किया गया। योगाचार्य की भूमिका में संयुक्त रूप से छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने इस अवसर पर योग के नियमों एवं सावधानियों को विस्तार से बताते हुए 7 प्राणायाम एवं आसन के गुण एवं दोषों का विस्तृत वर्णन किया। साथ में सभी प्राणायाम एवं आसन कराते हुए प्रेरित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर AK चौबे व 91 बटालियन NCC के समादेश अधिकारी कर्नल तरुण खन्ना भी इस अभियान को सफल बनाने हेतु शिविर में भाग लेने हेतु कहे कि योग भारत के प्राचीन परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। यह मन व शरीर की एकता का प्रतीक है तथा स्वस्थ व सुखी जीवन जीने की एक कला एवं विज्ञान है, साथ ही आत्मज्ञान का सशक्त माध्यम है।
शिविर में एनसीसी के कैप्टन लाल बिहारी प्रसाद, लेफ्टिनेंट एपी तिवारी, लेफ्टिनेंट रामदेव सोनकर के साथ सूबेदार आर.के. श्रेष्ठा, सूबेदार लखवीर सिंह, सूबेदार घनश्याम सिंह, बीएचएन बनी सिंह, हवलदार अंगद प्रसाद, हवलदार राकेश कुमार, हवलदार विशाल तमंग, राम नारायण, उदय भान, उदय सरोज, जेपी राय, विनोद कुमार, विजय सिंह, लाल बाबू इत्यादि सहित अन्य कर्मचारीगण शामिल रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के प्रांगण में 91 यूपी बटालियन एनसीसी मुगल सराय के तत्वावधान में लगभग 700 कैडेटों ने उनके कैप्टन साहब के नेतृत्व में एक योगा शिविर का आयोजन किया गया। हमारे यहाँ मिस्टर एम.एस. यादव सर, जो पूर्व लेफ्टिनेंट भी रह चुके हैं और यहाँ छात्रावास अधीक्षक हैं, उनके देखरेख में, उनके संचालन में ये सारा योग शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल जब से योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है, तब से भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में योगा की धूम हो गई है। और मेरा अपना मानना है कि योगा सिर्फ एक दिन करने का विषय नहीं है। योगा को अपने प्रतिदिन के आयाम में शामिल करना बहुत ही जरूरी है। योग दिवस के अवसर पर गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। मंगलवार को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी के संयोजन में पंचांगनी, अखाड़ा घाट, रानी घाट एवं निषाद घाट पर भव्य योग कार्यक्रम का आयोजन सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ। योग कार्यक्रम का शुभारंभ गायत्री महामंत्री के सस्वर उच्चारण एवं ईश वंदना से शुरू हुआ। रानी घाट पर योग प्रशिक्षक पुष्पा रानी, योगाचार्य रामेश्वर यादव एवं कुमारी शांभवी ने संचालन, आध्यात्मिक संदेश वाहक अनिलेश तिवारी, निषाद घाट पर योगाचार्य दिनेश मौर्य, रुचि सिंह एवं ओम नारायण भारद्वाज तथा संचालन पंडित गंगाधर उपाध्याय एवं पंच अग्नि अखाड़ा घाट पर योगाचार्य अभिषेक त्रिपाठी एवं प्रमुख व्यवसायी शारदा त्रिवेदी ने प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत योग, आसन एवं ध्यान का कार्यक्रम को संपन्न कराया। रानी कार्यक्रम में मुख्य रूप से घनश्याम राम, सत्यप्रकाश गुप्ता, राम भरोस यादव, घनश्याम राम, संत लाल मौर्य, देवेंद्र, अरुण श्रीवास्तव आदि लोग शामिल रहे। गंगा को स्वच्छ रखने के संदेश के साथ नमामि गंगे ने दशाश्वमेध घाट के सामने जल योग किया। गंगा की अविरलता, निर्मलता और घाट किनारे स्वच्छता के संकल्प को साकार करने के लिए नमामि गंगे की टीम ने विश्व योग दिवस पर दशाश्वमेध घाट के सामने जल योग किया। गंगा में जल योग के दौरान पद्मासन, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार जैसे जल में किए जाने वाले तमाम योग क्रियाओं का प्रदर्शन कर कार्यकर्ताओं ने जल संरक्षण एवं विश्व कल्याण की कामना की। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि जल के लिए जनाधार का उपयोग करके जल योग करने की ज़रूरत है। जल योग सबसे बड़ा योग होने वाला है। यदि जल नहीं होगा तो न योग होगा, न ध्यान होगा और न ही कोई क्रिया होगी। इसलिए जल को सुरक्षित और संरक्षित रखना नितांत आवश्यक है। जल योग में प्रमुख रूप से काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, पुष्पलता वर्मा, बीना गुप्ता, सोनू जी, नगीना पांडे, कीर्तन बर्नवाल, सुषमा जायसवाल, एस के वर्मा, पूजा मौर्य, सीमा अग्रवाल, शांति स्वरूप, हीरालाल आदि लोग शामिल रहे। विश्व योग दिवस है और हमने गंगा माँ के गोद में गंगा जल में खड़े होकर गंगा जल के संरक्षण की कामना से, विश्व शास्त्र की कामना से गंगा जल में योग किया है और माँ से, भगवान भास्कर से भारत के लिए आरोग्य समृद्धि मांगी है। हमारा भारत आरोग्य की तरफ बढ़े। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में भी योग शिविर का आयोजन कर योगाभ्यास कराया गया। 21 जून को नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुवाही वाराणसी स्थित परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मृत्युंजय शर्मा, निदेशक दस्मिता योग एवं फिटनेस सेंटर के साथ विद्यालय प्रबंधक समिति सदस्य प्रबंधक राजेश राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष श्री प्रवीण राय एवं समन्वयक A.K. वर्मा की उपस्थिति रही। सर्वप्रथम विद्यालय परिवार द्वारा मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ छात्र छात्राओं की भी उपस्थिति रही, जिन्हें दस्मिता योग एवं फिटनेस सेंटर से आए हुए योग प्रशिक्षकों ने एवं विद्यालय के अध्यापक S.S. तिवारी एवं उनकी सहायिका अर्चना ने विभिन्न योगाभ्यास से परिचित कराया, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ एवं ऊर्जावान बना रहे। साथ ही उन्होंने सबको हमारे दैनिक दिनचर्या में योग के महत्व को भी समझाया। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने विभिन्न योग क्रियाएं कर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के उपाय एवं योग अभ्यास को विधिवत जाना। कार्यक्रम का समापन विद्यालय प्रबंधक समिति द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह प्रदान कर एवं संगीत शिक्षिका गोपा गौतम द्वारा प्रस्तुत
एक गीत से किया गया। योगा दिवस पर हमारा यही कहना है कि समस्त प्राणी कुछ न कुछ योग करते रहें, स्वस्थ रहें, इसलिए कि जब स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे, और जब स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ विचार रहेगा। पढ़ाई लिखाई से लेके बिजनेस व्यापार से लेके नौकरी से लेके हर क्षेत्र में अगर आपका शरीर स्वस्थ है, आप स्वस्थ हैं, तो आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, आप कार्य करने में आलस्य नहीं आएगा, हर तरीके से आप फिट रहेंगे, आपको किसी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाइए और योगा के प्रति लोगों का रुझान। आज हमें मौका मिला नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में वर्ल्ड योगा डे को सेलिब्रेट करने का और सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का। तो मेरी हार्दिक निवेदन है सभी लोगों से, सभी भाइयों से, बहनों से, माताओं से, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, आज के इस परिवेश में, इस वातावरण में खान पान और आपका जो है फिजिकल एक्टिविटी ऐसा रहे कि आपको डॉक्टर की विजिट कम करनी पड़े। बड़ा लालपुर स्थित जीवंती पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर्षोल्लास के साथ योग करके मनाया गया। आम जनमानस को आध्यात्मिक व शारीरिक अभ्यास के लाभों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मंगलवार को जीवंती पब्लिक स्कूल बड़ा लालपुर चांदमारी में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन उमेश यादव व माया पटेल के निर्देशन में हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर जीवनदीप शिक्षण समूह के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी तथा योग करें निरोग रहे का संदेश देते हुए योग को अपनी पुरानी पद्धति बताने के साथ साथ इसे और ज़्यादा प्रचारित करने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार पूर्व में ऋषि मुनि योग के माध्यम से स्वयं को पूरी तरह निरोग रख सकते हैं और सैकड़ों वर्षों तक जीवन यापन करते थे। प्रधानाचार्य डॉक्टर ममता सिंह ने योग को जीवन का एक अभिन्न अंग बताते हुए इसे अनवरत अपनी जीवन शैली में शामिल करने का आह्वान किया। इस अवसर पर निदेशक डॉक्टर JN सिंह, डॉक्टर अंशु सिंह, उप प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग, शिक्षक गण तथा सभी बच्चे उपस्थित थे। सबने आज इस 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाने का संकल्प लिया। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will live tomorrow. We are choosing our way, we're learning and play. We are creative, that is our motive. We are RS World School. We are creative, that is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 89 यूपी बटालियन BHU के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल सुगातो सिंह के निर्देशन में DAV इंटर कॉलेज में प्रातः योगाभ्यास किया गया। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 89 यूपी बटालियन BHU के कमांडेंट ऑफिसर कर्नल सुगातो सिंह के निर्देशन में DAV इंटर कॉलेज, DAV PG कॉलेज एवं श्री कमलाकर चौबे आदर्श इंटर कॉलेज के 310 NC कैडेटों ने DAV इंटर कॉलेज ग्राउंड पर प्रातः 6:30 बजे से 7:30 बजे तक योगाभ्यास किया।
जिसमें डीएवी इंटर कॉलेज के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ध्रुव कुमार शर्मा, फर्स्ट एनसीसी ऑफिसर नरेंद्र कुमार सिंह जी, डीएवी पीजी कॉलेज के एनसीसी ऑफिसर कैप्टन डॉक्टर सत्य गोपाल जी, कमलाकर चौबे, आदर्श इंटर कॉलेज के ऑफिसर रविंद्र कुमार पांडे, इंटर कॉलेज के सीनियर एनसीसी ऑफिसर मोहम्मद शाहिद एवं जूनियर के शांसुलाभ सिंह जी, 89 बटालियन के हवलदार सुधीर सिंह ने प्रतिभाग किया। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में भी योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया। श्री काशी अग्रवाल समाज द्वारा श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के तत्वाधान में अग्रवाल समाज की समस्त संस्था के सानिध्य में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज के प्रांगण में प्रातः 6 बजे से शुरुआत किया गया। स्वामी बालकदास महाराज, नागेंद्र पांडे न्यास अध्यक्ष, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर व विजय नावड़ योगाचार्य रहे। समारोह की अध्यक्षता श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति संतोष अग्रवाल द्वारा की गई। उन्होंने योग दिवस के कार्यक्रम की महत्ता के बारे में बताया और यह भी बताया कि योग स्वस्थ रहना हमें सिखाता है। हम लोग योग दिवस को मना रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी संख्या में सामाजिक संस्थाएं के लोग इकट्ठा हैं और बृहद रूप से ये आयोजन किया गया है। इसके संयोजक दीपक अग्रवाल जी हैं और अग्रसेन इंटर कॉलेज में यह पूरा हो रहा है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो आज शिक्षा दी जा रही है इसको अपने नित्य क्रम में इस्तेमाल करें ताकि आप स्वस्थ रहें और आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है हमेशा अच्छा बने। मंगलवार को मलदहिया स्थित नील कॉटेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंगलवार को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जगह जगह योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में मलदहिया स्थित नील कॉटेज पार्क में भी योग का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव व दर्जनों लोगों के साथ योग करके योग दिवस मनाया। और उन्होंने बताया कि आज भारतवर्ष में ही नहीं विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसका श्रेय उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और उन्होंने लोगों से अपील की है कि सिर्फ आज के दिन योग न करके इसको अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें और यह योग दिवस भाजपा के हर शक्ति केंद्र पर आज मनाया जा रहा है। योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। योग की मान्यता का अनुसरण पूरा विश्व कर रहा है। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के सशक्त नेतृत्व का प्रभाव है कि हमारी परंपरा, हमारे अवधारणा को आज पूरा विश्व उसका अनुगामी हो रहा है। हिंदू युवा वाहिनी महानगर द्वारा मैदागिन स्थित गोरक्षनाथ मंदिर में योगा दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया। हिंदू युवा वाहिनी महानगर द्वारा भी योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय कार्यालय गोरक्षनाथ मंदिर मैदागिन के प्रांगण में योगाचार्य के सानिध्य में वृहद योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग विद्या पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ गोरक्षनाथ मंदिर के महंत रामनाथ महाराज ने दीप प्रज्वलन करके किया व कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति वाराणसी मंडल प्रभारी अमरीश सिंह भोला की रही। साथ ही महानगर संयोजक सुनील कुशवाहा, महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, कार्यक्रम संयोजक उमेश सिंह, महानगर मीडिया प्रभारी अश्विनी गुप्ता, समस्त महानगर इकाई, मंडल इकाई के साथ साथ वार्ड स्तर के सैकड़ों पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने योग दिवस में सहभागिता की। योग आपके स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है जो है निश्चित तौर पे जिस प्रकार से हमने देखा है कि तमाम प्रकार की बीमारियां देश में तमाम प्रकार की जो है वायरल चल रहे हैं और उस परिदृश्य में जब हमारी भारतीय पद्धति की जो योग क्रियाएं हैं उसको करने से हम रोग की बाधाओं से दूर रहेंगे। हमने आज योग के माध्यम से युवाओं से और काशीवासियों से अपील की है कि अपनी दैनिक दिनचर्या में योग अवश्य करें। बरियासनपुर चिरईगांव स्थित महादेव पीजी कॉलेज में 100 बटालियन के एनसीसी कैडेटों के साथ योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बरियासनपुर चिरईगांव स्थित महादेव पीजी कॉलेज के प्रांगण में सैकड़ों छात्र छात्राओं संग 100 बटालियन के एनसीसी कैडेटों ने योग प्राणायाम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर महादेव योग केंद्र के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता छात्र संघ विभिन्न टीमों ने कठिन योगासन का अद्भुत प्रदर्शन कर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कर्नल आशीष त्रिपाठी ने कहा कि प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में योग प्राणायाम का अद्भुत महत्व बताया गया है। भारतीय ऋषि मुनियों ने इसे समूचे भूमंडल को वरदान स्वरूप दिया है। प्रधानमंत्री के पहल के बाद भारतीय योग पर समूचा विश्व लट्टू हो गया है। विशिष्ट अतिथि पूर्व मंडी सचिव
श्यामलाल यादव उर्फ फक्कड़ गाजीपुर ने कहा कि योग हमारी थाती है, इसे सहेज कर रखना और लोगों को लाभ दिलाना आज के युवा वर्ग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दयाशंकर सिंह ने कहा कि ऋषियों की थाती योगा के प्रति आजकल जागरूकता तेजी से बढ़ी है। ऐसे कार्यक्रम आयोजन तक समिति न रहकर जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इस अवसर पर कर्नल ऋषि राजचरण, चिड़ैगांव ब्लॉक के अधिशासी अधिकारी कैलाश मौर्य, खेल सचिव भीम शंकर, डॉक्टर मारुति नंदन मिश्रा, अवनीश सिंह, डॉक्टर मोहन सिंह, डॉक्टर संजय मिश्रा, डॉक्टर गौतम सक्सेना, डॉक्टर निर्मल सिंह, डॉक्टर दिनकर, डॉक्टर राजेश सुरेंद्र मौर्य आदि मौजूद रहे। महादेव पीजी कॉलेज में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। यहाँ एनसीसी 100 बटालियन के सैकड़ों कैडेटों संग स्थानीय छात्र छात्राओं ने यहाँ पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उनको उपहार स्वरूप कॉलेज परिवार की ओर से टी शर्ट दिया गया और उन्हें योग प्राणायाम में हिस्सा लेने का प्रमाण पत्र भी सौंपा गया। रामनगर में योग दिवस के अवसर पर लोगों ने बड़े उत्साह से योग शिविर में भाग लिया। रामनगर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे उत्साह व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चाहे वो प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज हो, नगर पालिका परिषद हो, पीएससी के 36वीं बटालियन रही हो या फिर मैरिज लॉन हो, हर जगह आज सुबह से ही योग दिवस मनाया गया। प्रभु नारायण राजकीय इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य प्रभाष कुमार झा की अध्यक्षता में तथा योग शिक्षक रामचंद्र शुक्ल एवं आरती तिवारी के कुशल निर्देशन में पीएन कॉलेज के छात्रों को ताड़ आसन, वृक्षासन, भुजंग आसन एवं वज्र आसन बताया गया तथा साथ ही इनके लाभ के बारे में छात्रों को जानकारी दी गई। 36वीं बटालियन पीएससी रामनगर में सेना नायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे की अध्यक्षता में योग शिक्षक नित्यानंद पांडे द्वारा पीएससी के जवानों को योगाभ्यास कराया गया। नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था की ओर से सुंदरपुर स्थित प्रज्ञानगर स्थित एसएफ पब्लिक स्कूल में महिलाओं व बच्चों को योगाभ्यास कराया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर नई सुबह एक उम्मीद सामाजिक संस्था के द्वारा सुंदरपुर के प्रज्ञानगर में स्थित एसएफ पब्लिक स्कूल में महिला व बच्चों को योगाभ्यास करवाया गया। इसका संचालन संस्था के अध्यक्ष ममता ने किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि महिलाओं में शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से विकास करने के लिए यह एक रामबाण है। इसके माध्यम से उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से जैसे मोटापे, हाई अटैक, बीपी, शुगर आदि से बचाया जा सकता है एवं उन्हें स्वस्थ सशक्त बनाया जा सकता है। कई प्रकार के योगा आसन भी बताए गए हैं जो उनके वजन को कम करेगा, उनके बीपी को कंट्रोल करेगा, उनके शुगर को कंट्रोल करेगा, हार्ट की बीमारी को प्रॉब्लम होने से बचाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे आज इस योगा क्लासेस के माध्यम से लोगों को अवेयर किया गया है कि कौन कौन से ऐसे योगा हैं जिनके माध्यम से वो सारी बीमारियों से बच सकते हैं और महिलाएं शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। राजेंद्र कुमार सिंह ने पराणकर भवन में प्रेस वार्ता कर खुद की जान का खतरा भू माफियाओं से है बताया। इसको लेकर उन्होंने शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। राजेंद्र कुमार सिंह ने भू माफियाओं से खुद की जान का खतरा बताते हुए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। इस संदर्भ में पराणकर भवन में प्रेस वार्ता कर बताया कि शशांक शेखर बसु की एक मंदैया पर जमीन है। उक्त जमीन को समयानुभाव के असुविधा के कारण मुख्तारे आम मुझे बनाया गया, पर विगत कुछ वर्ष पहले से भू माफियाओं द्वारा मुकदमेबाजी एवं जबरन हड़पने का षड्यंत्र रचा जाने लगा। दोनों पक्षों में मुकदमेबाजी होने लगी। हमने इस अन्याय के विरुद्ध स्थानीय प्रशासन को अवगत कराते हुए अदालत ने कार्रवाई करते हुए उक्त संपत्ति पर कानूनी स्टे लगा दिया, जिससे कि उस जमीन पर कुछ निर्माण नहीं करा सकते। परंतु विगत कुछ दिनों से कुछ अवांछित तत्व एवं भू माफिया उक्त जमीन पर अपना निर्माण कार्य करवा रहे हैं। इस पर स्थानीय थाना को अवगत कराया गया, पर स्थानीय थाना का कोई सहयोग हमें नहीं मिला। हमने शिकायत ऐसा कोई अधिकारी नहीं, उच्च अधिकारी है जिनके यहाँ नहीं किया, और सब एप्लीकेशन मेरा थाने पर आया, थाने से कोई सुनवाई नहीं हुई। सिगरा थाने क्या चाहते हैं हम न्याय चाहते हैं कि हमको जल्द से जल्द उस कार्य को रुकवाया जाए और दोनों लोगों को बुलाकर जिसका एविडेंस हो उसको परमिशन दिया जाए, भाई तुम जाकर अपना मकान बनाओ। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।
सच के साथ।